हेलो दोस्तों, आज हम गॉस की पिरामिड को कवर करने वाले हैं और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 13। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एक बंद पृष्ठ को लेना पड़ेगा और इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इसके अंदर कुल आवेश, इसके अंदर कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है फाई ई। कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इसी को हम गॉस की पिरामिड कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, निर्गत का मतलब निकलने वाला, क्या? वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है और इसी को हम गॉस की पिरामिड कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। फाइनली हमने इसका स्टेटमेंट लिख दिया है। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ से जितना भी निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का, इस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश होगा, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इसी को हम गॉस की पिरामिड कहते हैं। तो फाई ई इक्वल टू क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट, ये रही हमारी गॉस की पिरामिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, गॉस की पिरामिड वहीं पर अप्लाई होती है जहां पर कूलाम का नियम अप्लाई होता है। तो पहला पॉइंट तो यही है। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं इसका, गॉस की पिरामिड वहीं लागू होती है जहां कूलाम का नियम लागू होता है। तो ये रहा इसका हमारा पहला पॉइंट। गॉस की पिरामिड वहीं लागू होती है जहां कूलाम का नियम लागू होता है। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये दे रखा है, जो गॉस की पिरामिड होती है निर्वात और किसी दूसरे माध्यम के लिए भी ये लागू होती है। ठीक है, जो गॉस की पिरामिड है वो लागू होती है निर्वात के लिए भी और किसी दूसरे माध्यम के लिए भी ये लागू होती है। ये पिरामिड निर्वात या किसी अन्य माध्यम के लिए भी लागू होती है। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि जितना भी इसके अंदर आवेश दे रखा है, इस बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश दे रखा है उसका बीजगणितीय योग होता है। उसका क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। जैसे ये कोई एक पृष्ठ हो गया और इसके अंदर आवेश दे रखा है Q1 ये, Q2 ये और ये Q3, तो इसका हमेशा क्या होगा? बीजगणितीय योग होता है। जैसे अगर हम इसका टोटल कर दें तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये होता है बीजगणितीय योग। ठीक है, ये है इसका थर्ड पॉइंट। बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का बीजगणितीय योग होता है।
अब हम बात करेंगे इसके चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट ये है कि गॉस की पिरामिड आकृति, आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। गॉस की पिरामिड जो होती है वो आकार, आकृति या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। जैसे आकृति किसी भी तरह की हो, उसका हमेशा क्या होगा, बीजगणितीय योग होगा। गॉस की पिरामिड आकृति, आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, तो हमेशा आवेशों का क्या होगा, बीजगणितीय योग होता है। तो अब हम इस पॉइंट को लिख देते हैं। गॉस की पिरामिड आकृति, आकार तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। इसका एक पॉइंट और देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट इसका ये है कि गॉस की पिरामिड के अंदर जितना भी आवेश आता है उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे एक बार आवेश यहाँ रखा और एक बार आवेश यहाँ रख दिया और एक बार आवेश इसके सेंटर पे रख दिया, तो इसकी स्थिति पे निर्भर नहीं करता। जो आवेश होता है गॉस की पिरामिड के अनुसार वो उसकी स्थिति पे निर्भर नहीं करता है, हमेशा इसका क्या होगा, बीजगणितीय योग होता है। आवेश चाहो जिस जगह रख दो, लेकिन उसका होना क्या है, बीजगणितीय योग होता है। अब हम इस पॉइंट को लिखते हैं। आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये थी हमारी गॉस की पिरामिड और इसके सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भी थे। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वीडियो बनाई जा रही है और ख़ासकर IIT JEE और नीट एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।